अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आंच देश की संसद तक पहुंच गई है। बजट सत्र के तीसरे दिन संसद का माहौल गर्म रहा। सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों ने संकेत दिया है कि वो अडानी ग्रुप को लेकर जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करेंगी। विपक्ष ने संसद की कार्रवाई शुरू होते ही अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते संसद की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र को अडानी मामले की जांच के लिए सीजीआई की निगरानी में एक जेपीसी का गठन करना चाहिए और हर दिन रिपोर्ट लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलआईसी, एसबीआई और दूसरे नेशनल बैंकों में निवेश कर लोग करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि लोगों का पैसा चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ गई है। विपक्ष ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे को उठाने से रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने एलआईसी, एसबीआई के निवेश और अडानी समूह की जांच की मांग पर सहमति नहीं जताई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 9 सदस्यों के निलंबन नोटिस को खारिज कर दिया, जिससे नारेबाजी हुई। अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयर धड़ाम होने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अडानी ग्रुप ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा के साथ ही कहा कि ये निवेशकों का पैसा लौटाने जा रहा है। देश के इतिहास के सबसे बड़े एफपीओ की वापसी की घोषणा खुद ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने की। एफपीओ को वापस लेने के फैसले पर गौतम अडानी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उनके समूह की प्रमुख कंपनी को फुल सब्सक्रिप्शन मिलने के बावजूद एफपीओ वापस लेना पड़ा है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि एफपीओ को फुल सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद कल उसे वापस लेने के फैसले से कई लोगों को हैरानी होगी, लेकिन कल बाजार में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए निर्देशक मंडल को लगता है कि एफपीओ को जारी रखना नैतिक तौर पर सही नहीं होगा। गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की फोर्ब्स लिस्ट में 16वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। वो पिछले मंगलवार 24 जनवरी 2023 को इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे। उसी रात अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी की अधिकांश कंपनियां कर्ज में डूबी हैं। उनके शेयर 85% ओवर वैल्यूड है। 106 पन्नों की इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को अरबों रुपयों का झटका लगा है। अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को भारत के खिलाफ एजेंडा बताया, तो हिंडनबर्ग ने जवाब में और भी बड़ा हमला बोल दिया। उसने कहा, तिरंगा लपेटकर देश को लूट रहा है अडानी ग्रुप। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।